चांदनगर परिसर में मनपा की बैरिकेडिंग के दौरान लोगों और मनपा अधिकारियों में हुई झड़प। वहीं पूरे कोरोना के माहौल को लेकर क्या कहा उपायुक्त मनीष जोशी ने। मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। पिछले 2 दिनों में शहर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या अचानक बढ़ सी गई। 11 तारीख को 22, फिर 12 तारीख को 4, 2 दिनों में 26 मरीज सामने आए। मौतें भी हो रही है लगातार। ऐसे माहौल में रशीद कंपाउंड के बाद अब थाने मनपा ने चांदनगर परिसर को फिर एक बार बैरिकेडिंग करना शुरू किया। 13 मई को कैसी बैरिकेडिंग की कार्रवाई चल रही थी वो पूरा हम आपको बता रहे हैं। उसके बाद रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ाने वाली, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने वाली कुछ गोलियां जो आती है उसका वितरण भी कुछ लोगों को मनपा के उपनगर अभियंता, मुमरा के कार्यकारी अभियंता धनंजय गोसावी ने किया, वो भी हम आपको बता रहे हैं। इसके साथ ही हम आपको बता रहे हैं कि वहां पर गलियों में अंदर फल बेचने वाले ठेले मनपा अधिकारियों और कर्मचारियों ने कैसे तोड़े, उनके साथ पुलिस भी मौजूद थी। और इस पूरी कार्रवाई के दौरान किस तरह से हाथापाई और झड़प भी हुई मनपा अधिकारियों की, लोगों की, पुलिस का भी उसमें क्या रोल था, वो सारे तमाम वीडियोस हम आपको बता रहे हैं। इस पूरी प्रक्रिया के बाद मुमरा में कोविड-19 के टेस्ट सेंटर को लेकर के और अन्य मुद्दों को लेकर के मनपा उपायुक्त मनीष जोशी से पत्रकारों से बातचीत हुई, वो भी हम आपको बता रहे कि क्या जवाब दिया कोविड-19 के टेस्ट सेंटर को लेकर के और अन्य बातों को लेकर के उपायुक्त मनीष जोशी ने। पिछले 2-3 दिनों से आप देख रहे हो कि मुमरा प्रभाग समिति में जो कोविड-19 के जो केसेस थे जिन पे कि अच्छा खासा कंट्रोल आ गया था, अचानक 2-3 दिन से केसेस बहुत बढ़ने लग गए। आज आप देख रहे हैं कि आज हमारे यहाँ केसेस दे हैव टच ऑलमोस्ट द फिगर ऑफ 80, और ये बहुत चिंता की बात है। चिंता की बात इसलिए क्योंकि ये जो वायरस है ये कैसे फैलता है, कितनी जल्दी फैलता है, ये आप कोई नहीं बोल सकता, किसी को भी बीमारी हो जाती है। तो इसीलिए हमने ऐसा डिसाइड किया है कि जिन एरियाज़ में ये केसेस बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं, जैसे कि रशीद कंपाउंड एरिया हुआ, चांदनगर एरिया हुआ, अमीनाबाद हुआ, धूम कंपाउंड हुआ, उस एरियाज़ में हम टोटल लॉकडाउन करने वाले हैं। टोटल लॉकडाउन का मतलब ये है कि यहाँ की बिल्डिंग्स पे लॉक लगेगा, यहाँ के जो रोड्स हैं, गलीज़ हैं, उन पे बैरिकेडिंग लगेगी। और ये जो लॉकडाउन है ये 1 हफ्ते का लॉकडाउन है। इस पूरे 1 हफ्ते में हमारे PWD की टीम जो है, डेप्यूटी सिटी इंजीनियर हमारे गोसावी साहब, वो अपनी पूरी टीम से अभी तक आपने कितने बैरिकेडिंग करे गोसावी साहब जरा सांगा? आज अपना ये तीसरा बैरिकेडिंग है क्या? ये रहता। हाँ, और कल अभी एक करने का बाकी हो जाएगा। 4 जगह पे, मगर जो एंट्री मेन है ना वही एंट्री अपन बंद कर दिया। देखिए बात ऐसी है कि इस एरियाज में ऐसा देखा गया है कि यहाँ इतनी भीड़ जमा हो रही है कि सोशल डिस्टेंस तो फॉलो हो ही नहीं रहा है। आप देखेंगे रास्ते पे लोग चल रहे हैं लेकिन विदाउट मास्क चल रहे हैं। तो ये एक बढ़िया फर्टाइल ग्राउंड बन गया है इन्फेक्शन फैलने के लिए। यहाँ के लोगों को हमने बहुत बार अपील भी किया, प्रेस के माध्यम से अपील किया, यहाँ के लोकल कॉरपोरेटर्स उन्होंने सबको रिक्वेस्ट करी, लेकिन यहाँ की जो जनता है वो उसको अच्छे से प्रतिसाद दे नहीं रही है। इसीलिए कोई ऑप्शन नहीं होने की वजह से हमें एक कठोर स्टेप यहाँ लेना पड़ रहा है इन द फॉर्म ऑफ टोटल लॉकडाउन। और इस लॉकडाउन को जो तोड़ेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो दुकानें बंद नहीं करेंगे उन दुकानें सील होंगी। और जो एपिडेमिक एक्ट है 1898 का, उसके तहत और IPC के सेक्शंस के तहत लोगों के ऊपर कार्रवाई भी की जाएगी। ओके सर, आपने जो इलाके लिया उसमें कई इलाकों में ऐसा भी होता है कि दिन में भी और शाम में भी मार्केट लगती है, उसके ऊपर आपने कुछ एक्शन लेने की कोशिश की? जो शाम में मार्केट लगती है आपके टाइम के जो टाइम आपने दिया उसके बजाय भी अलग टाइम से लगती है। देखिए, मुमरा प्रभाग समिति की तरफ से हमारे असिस्टेंट कमिश्नर उन्होंने एक ऑर्डर इशू करी थी जिसमें कि यहाँ का टाइमिंग जो है वो सुबह 3 बजे से लेकर 12 बजे तक था। एक्चुअली ये टाइमिंग ही इतना ज़्यादा है कि यह प्रशासन सोच रही है कि ये टाइम भी हम अभी कम कर दें, क्योंकि 3 से 12 में तो लोग बाहर निकल ही रहे हैं। एट द सेम टाइम जैसे आपने कहा, अफ्तारी खरीदने के नाम पे शाम को भी बाहर निकला जा रहा है, और जब अपना रोज़ा और पूरा खाने पीने के बाद फिर रात को घूमने के नाम पे निकला जा रहा है, तो ये चीज़ बिल्कुल टॉलरेट होगी नहीं।
इसीलिए मुमरा प्रभाग समिति के जो सहायक आयुक्त आहिर साहब और हम सब मिलके बहुत सीरियसली सोच रहे हैं कि ये जो 3 से 12 का जो टाइमिंग है इसे भी हम अभी कम करने वाले हैं। ओके सर, जो इलाके में आपने सील लगाया है, अगर वो सील को कोई तोड़ने की या हाथ लगाने की कोशिश करता है तो उस पर क्या कार्रवाई होगी? देखिए, जो सील तोड़ेगा उसके अगेंस्ट 353 की केस जो है सरकारी कामत अड़थड़ा, इसके तहत कार्रवाई की जाएगी। जोशी साहब, 106 तक का जो है वो आंकड़ा था 11 मई तक का मुमरा कौंसल। मेडिकल डिपार्टमेंट आपके टच में रहता है, क्या आप इस पर उनके जरिए आपसे जो भी आज तक की चर्चा हुई होगी, क्या आप रोशनी डाल सकते हैं कि इसमें ट्रैवल हिस्ट्री वाले केसेस कितने हैं, कौन किसके कांटेक्ट में आया, किस तरीके से ये केसेस स्प्रेड होने का सिलसिला हुआ है, किस तरीके से ये 106 का आंकड़ा मुमरा कौंसल है, चाहे वो रशीद कंपाउंड हो, चाहे दादी कॉलोनी हो, चाहे ठाकुरपाड़ा हो, बॉम्बे कॉलोनी हो, चांदनगर हो, चाहे वो MM वैली हो, जितने भी परिसर में ये सारी केसेस निकली है, तो इनमें ट्रैवल हिस्ट्री, कॉन्टैक्ट पर्सन, हाई रिस्क, लो रिस्क जो भी रहा हो, तो इसका क्या डेटा अब मनपा प्रशासन के पास है और उसके आधार पर क्या बता सकते हैं आप? देखिए, इंटरनेशनल ट्रैवल की तो सिर्फ एक केस हुई है, ठीक है, और जो मेजर केसेस जो यहाँ हुए हैं उसमें ऐसा हुआ है कि कुछ लोग इंडिया में ही दूर से ट्रैवल करके आए इस शहर में, हमारे इंटरस्टेट ट्रैवल किया उन्होंने, और वो लंबा उन्होंने काफ़ी प्रवास किया, ऑलमोस्ट 600-700 किलोमीटर का प्रवास जब वो करके यहाँ आए हमारे मुमरा शहर में, तो वी आर सस्पेक्टिंग कि उनकी वजह से ये इन्फेक्शन हुआ होगा, वो एक सोर्स हो सकता है। दूसरा जो सोर्स जो है, यहाँ कुछ हॉस्पिटल्स हैं, उस हॉस्पिटल्स में कुछ लोग काम करते हैं। अब आपको पता है कि हॉस्पिटलों में जो काम करता है उसको तो सब किस्म के लोग उसको मिलते हैं, तो ऐसे लोगों से भी कुछ इन्फेक्शन हुआ है। पहला जो केस निकला अपना विघ्नहर्ता का केस निकला था बनावल, तो उसमें जो कॉन्टैक्ट थे वो पेशेंट पहले बीमार था, 4-5 दिन, उसके नीचे एक हॉस्पिटल था, उधर उसने ट्रीटमेंट लिया था, बाद में वो कालचक्रा हॉस्पिटल में गया था, उधर से उनको अपना इधर भेजा गया था। जो सोर्स जो है पहला वो कालचक्रा हॉस्पिटल से उसको चालू गया, उधर से कलवा गया, उधर से फिर हॉस्पिटल उधर गया, तो वो एक ट्रेसिंग चल, दूसरा लेकिन ये कंफर्म नहीं है अभी। हाँ कंफर्म नहीं, हाँ, और वो दूसरा एक जमीला थी, वो बाहर की उधर काम करती, एक लेडी थी। देखिए कैसा है, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए क्या हो रहा है कि जैसे अभी गोसावी साहब ने बताया, एक तो है भाई इंटरनेशनल ट्रैवल, ठीक है, कुछ सोर्स ऐसे हुए हैं जो कि इंटरस्टेट ट्रैवल हुए, कुछ सोर्स ऐसा है जो कि हॉस्पिटलों में काम कर रहे, कुछ ऐसे सोर्स हैं जो कि मुंबई में काम कर रहे, मुंबई में काम करके यहाँ आ रहे। तो ये एक ऐसा सीन है। खाली मुमरा में अगर कुछ अलग हम ऐसे बोले हैं, जैसे कलवा की बात करें, तो वहाँ ऐसा हो रहा है, कलवा और दीवा में क्या हो रहा है कि वहाँ मेजर सोर्स ऑफ इन्फेक्शन हो रहा है कि जो सरकारी कर्मचारी है जो कि मुंबई, नवी मुंबई, APMC में काम कर रहे हैं, वो सोर्स हो रहा है। वैसे हमारे मुमरा में वो सोर्स नहीं है। तो जैसे अभी गोसावी साहब ने बताया, हमारे इधर मोटा मोटा 4 सोर्सेज हैं। इंटरनेशनल ट्रैवल की एक केस है, इंटरस्टेट ट्रैवल की केसेस हैं हमारे पास, कुछ लोग हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं और कुछ लोग मुंबई में काम कर रहे हैं। और जो 5वां केस जो टाइप है वो मैं आपको बोलता हूँ, और बेसिकली जहाँ की डेथ्स हुई है वो ऐसा है कि डेथ्स तो वही केसेस में हुई है जहाँ की पेशेंट पहले से ही बीमार है, ही इज़ लिविंग ऑन डायलिसिस, उसको डायबिटीज़ है, उसको हार्ट प्रॉब्लम है, तो उसका बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन ही वीक है। और ऐसे व्यक्ति को जब उसी के रिलेशन में किसी से अगर ये इन्फेक्शन होता है तो ही इज़ नॉट एबल टू सर्वाइव द इन्फेक्शन और उसकी मौत हो रही है। तो दिस इज़ द बेसिक सिनेरियो ऑफ केसेस इन मुंबई। सर, इसके अलावा मतलब जैसे कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे चर्चा की, बताया कि यहाँ पर कोविड-19 का एक टेस्ट सेंटर मनपा की तरफ से होना चाहिए,
तो इसके लिए आप आयुक्त साहब से कब तक बात करेंगे और इस बारे में क्या कदम उठाए जाएंगे, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, अभी तक तो जो हम देख रहे हैं मेजॉरिटी टेस्ट सेंटर वो इन्फेक्स लैब है और थायरोकेयर लैब जी। होम्योपैथ का वाडिया CR वाडिया में भी अभी स्वाब टेस्टिंग सेंटर खुल गया है, लेकिन जिस हिसाब से केसेस बढ़ रहे हैं मुझे लगता है कि हमें भी एक सेंटर बढ़ाने की शुरू करने की ज़रूरत है. गोसावी साहेब, आता आपण आयुक्त साहेबांशी आपल्याला एकदा बोलायला लागेल. हाँ, कि खासकर अपने मुमरा के लिए जहाँ की जो केसेस का जो ट्रेंड है, जो ग्राफ है, वो एक बढ़ता ग्राफ चढ़ता ग्राफ दिख रहा है. तो यहाँ भी स्वाब टेस्टिंग सेंटर हम खोलने की जो रिकमेंडेशन है वो हेल्थ डिपार्टमेंट को और कमिश्नर साहब को करें. सर कर लेंगे, फिर भी आपके अंदाजे से आप रिकमेंड करेंगे और उसको इम्प्लीमेंट होने में, उनसे ऑर्डर होने में कितना वक्त लग सकता है? देखिए कैसा है, स्वाब टेस्टिंग सेंटर खोलना इतना आसान नहीं है. ये एक बहुत स्पेशलाइज्ड जॉब है. इसमें जो टेस्टिंग होती है वो बहुत स्पेशलाइज्ड टेस्टिंग है. ये कोई क्या पैथोलॉजी लैब नहीं है कि ब्लड सैंपल दिया और ठीक हो गया. इसके लिए ट्रेन स्टाफ लगता है. तो मैं अभी, सिंस मैं हेल्थ डिपार्टमेंट का एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं ड्यूरेशन बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन डेफिनेटली जल्दी नहीं खुलेगा, इतना मैं आपको. बाकी उसको इट्स नॉट दैट इज. सर ये भी हमने देखा है, लोगों ने जो प्राइवेट टेस्ट कराए थे कोविड के, और वो होने के बाद में वही टेस्ट वापस शिवाजी में होता है तो उसका वो टेस्ट नेगेटिव आता है और प्राइवेट से पॉजिटिव क्यों आ रहा है? ऐसे भी आई एक दो केसेस सर शिवाजी में इतना टेस्ट प्राइवेट ने, जैसे इन्फेक्शन लैब ने उसको बताया है पॉजिटिव, और बाद में वो जब आइसोलेटेड के लिए शिवाजी या सिविल गए तो वहाँ पर जब दोबारा टेस्ट हुआ है तो वो नेगेटिव आया. देखिए मैं आपको एक बात बता दूँ, टेस्ट ये आपको पता है इसका क्वारंटाइन पीरियड 28 डेज का. यस, जो वायरस का जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो अलग अलग चलता है. तो अगर आप पहले 4 दिन में टेस्ट करें तो नेगेटिव निकलेगा, 4 दिन के बाद निकलेंगे तो पॉजिटिव निकलेगा. और कुछ केसेस में तो ऐसा है कि 14 डे तक नेगेटिव चल रहा है और क्वारंटाइन डे का जो लास्ट डे है उस दिन पॉजिटिव हो गया. तो इसमें कैसा है कि टेस्ट कब हो रहा है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इसीलिए आपने जो बोला वैसे वो केसेस बहुत कम होंगे, तो अगर हुए भी हैं तो इसका ये कारण है.